नाजरीन, वेलकम टू इलेक्शन कॉर्नर। मैं हूं आपके साथ आपकी होस्ट हुदा शाह। नाजरीन, आज सखर में अब आपने देखा ही होगा, बराह रास्त हम सखर के मनाजिर दिखा रहे थे। आसपा भुट्टो जरदारी जो है वो पीपीपी की जानिब से अपने भाई को सपोर्ट करते हुए आज भी रैली की क़यादत कर रही हैं। इसके अलावा आज पीपल्स पार्टी के 2 जलसे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी जलसे से खिताब करेंगे। इसके अलावा गुजरावाला में आज मुस्लिम लीग नून ने अपना पावर शो किया है और मरियम नवाज, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने जलसे से खिताब किया। आज इस प्रोग्राम में हम लाहौर के कुछ हलकों को डिस्कस करेंगे, रावलपिंडी के कुछ हलकों को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ हम बलूचिस्तान की इंतखाबी सियासत पर भी नज़र जो है वो दौड़ाएंगे और वहाँ पे भी कुछ हलकों को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लाहौर के हलकों को डिस्कस कर लेते हैं और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ब्यूरो चीफ लाहौर शहजाद हुसैन भट्ट साहब। आज लाहौर के हलका NA 121, 122, 123 और 124 के हवाले से हम डिटेल से गुफ्तगू करेंगे। भट्ट साहब, ये जो NA 121, 22, 23, 24 ये वो हलके हैं जो नून लीग के गढ़ हैं और यहाँ से नून लीग को हराना मुश्किल ही नहीं, शायद नामुमकिन है। ठीक कह रही हैं हुदा। आप अगर कंपैरिजन करेंगी इस दफ़ा का पिछले साल से भी कंपैरिजन करेंगी 2018 का, तो उसमें आप देखें कि मुस्लिम लीग नून को 11 नशिस्तें मिली थी और 3 नशिस्तें जो थी वो PTI के हिस्से में आई थी उस वक्त जब पिछला इलेक्शन था। तो मुस्लिम लीग नून का गढ़ की जो आपने बात की है, बज़ाहिर तो वो बात दुरुस्त है आपकी कि 11 सीटें पिछली दफ़ा ली थी और इस दफ़ा भी कभी इम्कान है कि ज़्यादा सीटें ले सकते हैं, लेकिन कांटेदार मुकाबला PTI को रेस से बाहर ना निकालिएगा। अभी तक भी कुछ भी हो सकता है। ये एक बड़ा क्रिकेट मैच जैसे होता है, उसमें एकदम अपसेट हो जाता है। अपसेट होने के इम्कानात जरूर होते हैं। अच्छा, जो लास्ट 3 सीटें PTI ने ली थी उसमें शफकत महमूद आपको याद होगा वजीर तालीम होते थे जी। इस तरह बाकी 3 अफराद जो है उनमें से अगर आप डिटेल में जाए तो वो अफराद आपको इस इलेक्शन में नजर नहीं आते। हमाद अजहर जैसे हैं और उनके वालिद जो है मियां अजहर, वो खुद तो नहीं है, इस दफा मियां अजहर आ गए हैं। उनके वालिद मोहतरम जो साबिक गवर्नर पंजाब भी होते थे। अच्छा, अब इसको अगर आप लेके चले ना आसान अल्फाज में, तो इस 14 सीटों में से 11 पिछली दफा ले गई थी और मुस्लिम लीग नून इस दफा जो ले गई थी। इस दफा जो इलेक्शन में आप बात करेंगे 120 की अगर आप बात कर ले तो रुहेल असगर साहब का नाम आपके सामने आएगा। रुहेल असगर साहब की टिकट के हवाले से जब ये बात शुरू हुई तो बहुत ले दे हुई है। यहाँ पर बड़ा कांटेदार मुकाबला मुस्लिम लीग नून के अंदर बने हुआ है। इलेक्शन तो बात की बात है। इसमें सरदार रियाज सादक आ गए थे मुकाबले में, ओन चौधरी आ गए थे और 3-4 अफराद आ गए थे, लेकिन बिल आखिर तमाम जो मुस्लिम लीग नून के इजलास थे उनके एंड पर रुहेल असगर साहब खड़े हो गए और उन्होंने दबंग आवाज में कहा कि मैं आजाद भी जीत सकता हूँ, तो मैं अगर टिकट ना मिली तो मैं इस हल्के से आजाद खड़ा हो जाऊंगा। बिल्कुल। अच्छा, इस लड़ाई के बाद मुस्लिम लीग नून ने उनके सपोर्ट में आ गए। सवाल यह है कि रुहेल असगर अब पिछली दफा भी जीते थे। रुहेल असगर एक मजबूत कैंडिडेट है, वो अपने हल्के में ग्रिप रखते हैं। वो कुछ होते हैं इलेक्टेबल, जैसे हम जिनको कहते हैं ना कि वो जीते हैं शेर के निशान के बगैर भी जीत देते हैं, तो ये वो शख्स है रुहेल असगर जो कि कभी इम्कान आता है कि इस दफा भी भारी लीड से जीतेंगे, जीत जाएंगे। ठीक है, और अब डिस्कस कर लेते हैं NA 122 को। यहाँ पे नून लीग के मरकजी रहनुमा ख्वाजा साद रफीक मैदान में है और हमने देखा कि लास्ट इलेक्शन में भी ख्वाजा साद रफीक ने बाद में धांधली का इल्ज़ाम भी लगाया था और दोबारा से वोटिंग जो थी वो गिनी भी गई थी, लेकिन फिर भी अब क्या सूरत हाल देख रहे हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर मैं इस हल्के की बात करूँ तो एक्टिव जो है वो साद रफीक हैं, दोबारा से बिल्कुल एक्टिव हैं। लेकिन आप याद रखें, जो आपने 4 हल्कों की सिवा बात की है 20, 21, 22, 23 जिनकी जब बात कर रही हैं, इन चारों में जो सबसे मजबूत और कांटेदार मुकाबला है वो यही हल्का है। वो ख्वाजा साद रफीक का हल्का है, लतीफ खोसा साहब के साथ। जी हाँ, वकील साहब लतीफ खोसा साहब को आप इजी ले रही हैं हुदा शाह जी। लतीफ खोसा बड़ा अपसेट करने के सामने आ सकता है। लतीफ खोसा जो है वो एक मारूफ वकालत में उनका एक बड़ा नाम है। वैसे भी वो लास्ट लाइक उन्होंने PPP के वो मेंबर थे, तो वहाँ पे भी यकीनन वो। अच्छा, मेरी इत्तला के मुताबिक जब मैं इस हल्के में गया ना, थोड़ा सा घूमा हूँ, तो 2 बातें मैं आपको जरूर बताऊंगा इस हल्के की। पहली बात तो ये ख्वाजा साद रफीक साहब थोड़े से परेशान नजर आए क्योंकि उनकी हल्का बंदी जो है ना वो टूट गई हुई है। हल्का बंदी कुछ उनका जो जहाँ वोट बैंक ज्यादा था वो इस दफा इलेक्शन कमीशन ने बाहर निकाल दिया। काफी जोर लगाया कि वो वापस आ जाए, लेकिन वो वापस तो खैर नहीं आया। दूसरा, पीपल्स पार्टी के बहुत सारे वर्कर मुझे नजर आए जो कि कहते हैं हम PTI के वर्कर को डालेंगे। तो मेरे लिए हैरानकुन बात थी कि आप क्यों डाल रहे? उन्होंने कहा लतीफ खोसा दर हकीकत पीपल्स पार्टी का था और है, लिहाजा हमें वो पसंद है। ये उनकी राय थी, लेकिन
पीटीआई की जानब से लतीफ खोसा लड़ रहा है, वो पीटीआई का सारा वोट लेगा और ना सिर्फ पीटीआई का लेगा। कहीं ये इस तरफ तो नहीं इशारा दे रहे कि क्योंकि आज़ाद हैसियत से वो इलेक्शन लड़े हैं, जीत गए, तो वो शामिल फिर पीपीपी में हो जाएंगे? नहीं, शामिल तो इतनी जल्दी वो नहीं होते खुदा, कोई पता नहीं लेकिन है ना? सवाल सिर्फ ये है कि वोट उनको जो अच्छा खासा है वो पड़ रहा है। ये बात बिल्कुल है कि ये दूसरा हल्का जिसकी आपने बात की, इन चारों हल्के में सबसे मुझे जो नजर आ रहा है कि पीटीआई के लिए ये बड़ा अच्छा हल्का है, जिससे वो जैसे पिछली दफा 3 निकाले थे, इस दफा अगर उनकी कुछ सीटें निकलती हैं 1 या 2, तो उनमें ये हल्का जो है साद रफीक वाला खोसा साहब अपसेट मार सकते हैं। ठीक है, खोसा साहब जो हैं वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट समहाउ नजर आ रहे हैं। NA 123 यहाँ पे शहबाज शरीफ साहब इलेक्शन लड़ रहे हैं। हुदा सोनिया हो जहाँ गलियां तो विच मिर्जा यार फिरे शहबाज शरीफ का ये जो हल्का, ये काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन है उसमें इनकी। आप देखें ना मुकाबले में कौन है, आप ये देखें जरा। आज़ाद उम्मीदवार हैं जनाब अफजल अजीम पाहट साहब, और इसके अलावा जमात इस्लामी के लियाकत बलोच साहब भी इस हल्के में। अब आप आ जाए, अब जो पीटीआई का उम्मीदवार है वो कौन है? अफजल अजीम। बहुत कम लोगों को, यही मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि पीटीआई के इस हल्के में जो वोटर है वो सामने जो आया है वो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर, पीटीआई के उम्मीदवार के तौर पर वो उस तरह का कैंडिडेट नहीं है जिस तरह एक इंसान का अपना एक कद काट होता है। पार्टी का वोट अपनी जगह होता है। जैसे 127 से बिलावल लड़ रहा है, अब बिलावल का एक अपना कद काट देखे ना कितना है, वोट बिलावल को पड़ना है। अब दूसरी साइड पे लेकिन दिलचस्प मुकाबला है यहाँ पर भी। लियाकत बलोच भी देखे ना, जमात इस्लामी और मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद था, तो फरीद पराचा और लियाकत बलोच 2 ऐसे शख्स थे जो MNA मुंतखब हुए थे लाहौर से। जमात इस्लामी का ये वाहिद शख्स था जो ये भी हुआ थे। अब वही लियाकत बलोच है, और ये मुस्तकिल, ये को पार्ट टाइम जॉब नहीं करते, ये बाज़ाब्ता सियासतदान है, ये अपने हल्के में रहते हैं। इनका जो बेटा है वो इनके नीचे MPA भी लड़ रहा है। अच्छा, लियाकत बलोच को भी आप बिल्कुल अगर आप इग्नोर करेंगे तो गलत है। शहबाज शरीफ गो है कि प्राइम मिनिस्टर लेवल का उम्मीदवार है, लेकिन इसके साथ साथ लियाकत बलोच भी एक अच्छा उम्मीदवार होगा, और मुकाबला मैं समझता हूँ अच्छा पड़ने वाला है यहाँ पे। ठीक है, NA 124 की बात कर लेते हैं। मुस्लिम लीग नून के राना मुबशर इकबाल यहाँ से कैंडिडेट हैं, और PTI से जमीर अहमद इनके मद्दे मुकाबिल होंगे। हाँ जी, जीडू साहब जो हैं वो अच्छे कैंडिडेट हैं, और जाती तौर पर उनकी कोई इतनी तो नहीं है, लेकिन अगर पीटीआई का अपना वोट बैंक आ गया तो फिर बिल्कुल वो अपना पकड़े नहीं जाएंगे। अच्छा, राना मुबशर साहब जो मुस्लिम लीग नून के हैं ना, ये वो उम्मीदवार है जो पिछली दफा भी जीता था। अच्छा, ये उम्मीदवार का एक दिलचस्प पहलू है, ये ना तो वफाकी वजीर बनते हैं, ना ये टीवी पर आके मुस्लिम लीग नून को डिफेंड करेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ अपने हल्के में ही घूमते रहते हैं। किसी की शादी हो गई, मरग हो गई, इसलिए राना मुबशर जो है अपने हल्के में यही तो अच्छी बात है, ऐसे ही होना चाहिए अच्छी है। लेकिन देखे ना, अभी तक इस हल्के में जो अवाम, जहां मैंने जाके सर्वे किया है, उनकी हालत ज़ाहिर इलाके की वैसी ही है। पिछली दफा भी जीते, उससे पहले भी जीते रहे हैं। तो बात यह है कि अगर आपने टीवी पर नहीं आना, मिनिस्टर नहीं बनना, तो आपने हल्के में काम करना है, तो फिर हल्के की हालत ज़ाहिर बेहतर कर ले। वो अभी तक राना मुबशर साहब करने में नाकाम रहे। ठीक है, हमने लाहौर के चारों हल्कों को डिस्कस किया है। वेलकम बैक नाज़रीन। लाहौर के बाद अब डिस्कस कर लेते हैं रावलपिंडी के हल्कों को। उस्मान भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उस्मान, अब जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है जनाब NA 53, NA 54 और NA 56। सबसे पहले NA 53 की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सीनियर सियासतदान जो कि नून लीग के साबिक रहनुमा हैं थे, बल्कि चौधरी निसार अली, वो मैदान में हैं, और इसके अलावा नून लीग के यहाँ पे राजा कमर इस्लाम और PTI के हिमायत याफ्ता आज़ाद उम्मीदवार राजा अजमल साबिर हैं। कांटे का मुकाबला देखने में आ रहा है यहाँ पे। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुदा आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा, रावलपिंडी की अगर मैं मजमूई आबादी की बात करूँ तो 57,75,964 जो है वो आबादी है, और अगर वोटर्स की मैं आपको तादाद बताता चलूँ तो 29,20,662 जो हैं वो वोटर्स हैं, और हल्का है ये NA 53, और इसके सूबाई हल्कों में PP 10 और PP 11 जो हैं वो शामिल हैं। ये जो हल्का है ये चौधरी निसार अली ख़ान जो मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक़ था, उनका आबाई हल्का है, और चक्री का ये इलाका है, और इसके गिरदोनवा के जो भी इलाके आते हैं वो भी इसी हल्के में शामिल हैं, और वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जो है वो इंतखाब लड़ रहे हैं। और यहाँ पे इस हल्के में इनका इंतखाबी निशान जो T-शर्ट है, और इनके मद्दे मुकाबिल जो है
वो मुस्लिम लीग नून से उनका ताल्लुक़ है। राजा कमरुल इस्लाम वो जो है नून लीग के नामज़द उम्मीदवार हैं, और दूसरी जानिब जो है वो कर्नल अजमल साबिर जो हैं वो PTI के हमायत याफ्ता है, और कांटेदार मुकाबला जो है वो मुतवक्के किया जा रहा है। और चौधरी निसार अली ख़ान यकीनन उनका एक अपना वोट बैंक है, और जो उनकी सियासत का एक मुख्तलिफ अंदाज़ है, मुनफरिद अंदाज़ है, उसकी वजह से भी लोग उनको पसंद करते हैं। तो दूसरी जानिब जो नून लीग के उम्मीदवार हैं उनके हवाले से भी कहा यह जा रहा है कि वो भी जो है वो काफ़ी मेहनत कर रहे हैं, डोर टू डोर जाकर कंपेन कर रहे हैं अपनी जीत को यकीनी बनाने के लिए। और उसके साथ जो तीसरे उम्मीदवार हैं वो हैं कर्नल रिटायर्ड अजमल साबिर, जिनको PTI की हमायत हासिल है और जिनका इंतखाबी निशान जो है वो चारपाई है। मजमूई तौर के ऊपर 21 उम्मीदवार हैं इस हल्के के, लेकिन इन 3 उम्मीदवारों के दरमियान जो है वो कांटेदार मुकाबला जो है मुतवक्के किया जा रहा है। वोटर्स की तादाद में आपको बताता चलूँ कि 4,01,376 जो हैं वो टोटल वोटर्स हैं इस हल्के के, और उसके अंदर मर्द हजरात जो हैं वो 2,07,590 जो हैं वो मर्द वोटर्स हैं, और ख़वातीन वोटर्स की बात करें तो 1,93,786 वोटर्स जो हैं वो ख़वातीन के हैं। ठीक है उस्मान, अगर NH-7 की बात करें तो वहाँ पे भी चौधरी निसार अली ख़ान जो हैं वो बतौर आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ रहे हैं, और इसके साथ साथ नून लीग के यहाँ पे बैरिस्टर अकील मलिक जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो ये भी हल्का जो है वहाँ पे भी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं चौधरी निसार अली ख़ान। अजी बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो NH-54 में आपको बताता चलूँ कि ये कौमी हल्का है, और इसमें PP-12 और PP-13 जो हल्के हैं वो सूबाई हल्के हैं, और यहाँ पे जो वोटर्स हैं उनकी तादाद है 4,66,344, और इसमें मर्द वोटर्स जो हैं वो 2,41,350 है, जबकि ख़वातीन वोटर्स का मैं आपको बताऊँ तो 2,34,994 है। और यहाँ पे ये जो वाला हल्का है यहाँ पे गुलाम सरवर ख़ान जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी है उसके नामजद उम्मीदवार हैं, उनका और चौधरी निसार अली ख़ान का कांटेदार मुकाबला जो है वो मुतवक्के किया जा रहा है। और बैरिस्टर अकील की जिस तरह आपने बात की वो नून लीग के नामजद उम्मीदवार थे इसी हल्के से, लेकिन सीट एडजस्टमेंट के बाद जो है वो पार्टी की जानिब से उनको टिकट नहीं दिया गया, और उसके बाद वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जो है वो सामने आए हैं। और गुलाम सरवर ख़ान का ये आबाई हल्का है, यहाँ से वो उन्होंने जो 2018 के इंतखाबात थे उसमें चौधरी निसार अली ख़ान को शिकस्त दी थी। उसके बाद जब उन्होंने नशिस्त ये खाली की तो उसके बाद उनके साहबजादे जो हैं उन्होंने इस पर इलेक्शन लड़ा था, और उन्होंने बैरिस्टर अकील को जो है वो शिकस्त दी थी। इसके साथ साथ एक और उम्मीदवार भी हैं इसी हल्के में NH-54 में, अज़रा मसूद उनका नाम है, और वो आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से जी अज़रा मसूद, और उनको PTI की जो है वो हमायत जो है वो हासिल है, और काफ़ी टफ कंपटीशन जो है वो इसमें देखा जाएगा। और चौधरी निसार अली ख़ान का इस हल्के में इंतखाबी निशान जो है वो हवाई जहाज़ है। ठीक है, और अब बात कर लेते हैं NH-56 का। यहाँ पे हनीफ अब्बासी जो हैं वो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं, लेकिन साथ साथ अवामी मुस्लिम लीग के शेख रशीद का ये हल्का माना जाता है, और शेख साहब भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। जी बिल्कुल, NH-56 का आपको बताते चले कि ये कौमी असम्बली का हल्का है, और इसमें PP-16 और PP-17 जो हैं वो सूबाई हल्के हैं, और 31 उम्मीदवार मजमूई तौर के ऊपर जो है वो हिस्सा ले रहे हैं। और वोटर्स का मैं पहले आपको बताता चलूँ 5,30,000 में हम हनीफ अब्बास और शेख रशीद के दरमियान जो है वो कांटे का जोड़ जो है वो देखेंगे, देखते हैं कौन जीतता है। नाज़रीन, इलेक्शन कॉर्नर से आज के लिए इतना ही, दोबारा मुलाकात होगी आपसे, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह।